हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अमीरों की वो 7 आदतें जिसके कारण वो अमीर बने। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हर एक आदमी अमीर बनना चाहता है, अपने ग्रोथ को अचीव करना चाहता है, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपने करियर में कहीं एक ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वो आदतें तो होती है लेकिन वो उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको अमीरों की वो 7 आदतें बताने वाला हूँ जिसके कारण से अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें नंबर 1 है फिजूल खर्ची से बचे। जी हाँ दोस्तों, हम हर एक आदमी का ऐसा रहता है कि वो हर एक चीज़ों को एसेट समझने लगता है। जैसे कि उसने नई गाड़ी ले ली तो वो समझता है कि उसने अपना एक पैसे को एसेट में कन्वर्ट कर दिया है। उसने एक नया बाइक ले लिया या फिर नया मोबाइल ले लिया, नया लैपटॉप ले लिया, नई टीवी ले ली। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें हर एक आदमी पैसा खर्च करते रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या वो एसेट है? तो दोस्तों, अगर आपको गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप नई गाड़ी खरीदते हैं और उसको जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसकी वैल्यू 25% डाउन हो जाती है। और अगर आप उसको 3-4 साल चला लेते हैं और उसके बाद उसको सेल करने के बारे में सोचते हैं तो उसकी वैल्यू 50% तक डाउन हो जाती है। तो ये एसेट ही कौन सा जो आपकी वैल्यू को डाउन कर रहा है? आप अगर सोचते हैं कि मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, मैं नई टीवी लगवा ले रहा हूँ, मैं नया अपने घर में होम अप्लायंसेस ले रहा हूँ, तो इसके कारण से होता क्या है? आप लेते जाते हैं और आसपास ऐसा देखते हैं कि हाँ, ये वाली चीज़ें हैं जो मेरे लिए एसेट का काम कर रही है। लेकिन एसेट का मतलब होता है दोस्तों कि जो चीज़ें रिटर्न देती है आपको। क्या आपका नया टीवी जो कि 1 लाख रुपए का है, आपको क्या रिटर्न देगा? क्या वो आपको पैसा देता है? तो नहीं ना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पैसा देता तो वो आपका एसेट कहलाता, लेकिन वो बिल्कुल भी पैसा नहीं देता है और बाकी आपसे ही पैसा लेता है, क्योंकि आप उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। आप नया घर ले लेते हैं, अगर घर आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो वो भी आप ईएमआई में लेते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू उसका ईएमआई भरते जाते हैं। अब बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बना लिया हूँ, तो ये प्रॉपर्टी बनाना नहीं होता है दोस्तों। प्रॉपर्टी बनाना एसेट वही कहलाता है जो आपको रिटर्न देता है। अगर आप उसी घर को किराए पे दे देते हैं और वहाँ से आपको पैसा आता है जिससे आप कुछ पैसे बचा भी ले रहे हैं और अपने लोन की रिकवरी भी कर ले रहे हैं, तब वो आपका एसेट कहलाएगा। अगर आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी अपना ईएमआई भी निकाल ले रहा है और उसके बाद आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, तो आप गाड़ी को भी एसेट कह सकते हैं। इसी कारण से दोस्तों, आप एसेट पे खर्च कीजिए, एसेट पे फोकस कीजिए, लायबिलिटीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया वो आपके लायबिलिटीज में काउंट होती है। और अमीरों का सोचना ये होता है कि वो एसेट में खर्चा करें। आप अपने माइंड में थोड़ा सा प्रेशर डालिए और सोचिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको रिटर्न देगी। रिटर्न का मतलब जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब चीज़ें आपके रिटर्न देती है। और इसमें कोई भी आदमी एक रात में अमीर नहीं बनता, उसके लिए उसको सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो आप उसके मास्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि फिजूल खर्ची में ये चीज़ों की लिस्ट बनी होती है जिसमें आपका पूरा पैसा जाते रहता है। इवन आपका आने वाला पैसा भी उसमें ब्लॉक हो जाता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। सेकंड इज दान करने की भावना। जी हाँ दोस्तों, दान करने की भावना, इसके बारे में मैंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि दान करने की भावना के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो जाएगा वही वापिस आएगा। अगर आप खुशियाँ देंगे किसी के सामने, अगर आप स्माइल करते हैं तो सामने से भी स्माइल आएगा। किसी को आप गुस्से में चमका देते हैं तो अगला भी वो गुस्से में रहेगा, वो किसी और को चमकाएगा। आपने भी देखा होगा कि हर एक चीज जो जाती है वही वापस आती है। न्यूटन्स 3rd लॉ काम करता है इसमें, जो जाएगा वही वापस आएगा। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आप हर चीज़ों के बारे में जब जान रहे हैं कि खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ वापस आएगी, गुस्सा अगर आप करेंगे तो गुस्सा वापस आएगा। जो भी चीज़, अगर आप बादाम का पेड़ लगाते हैं तो बादाम ही उगेगा वापस, ये ना कि आपको सेब मिल जाएगा। तो इसके कारण से आपने एक चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है कि आपका पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा वो चीज़ है जिसको हम लोग किसी को देना ही नहीं चाहते हैं।
इवन दान करने की भावना तो आपके माइंड में आती ही नहीं है। हर बार ये सोचते हैं कि हम लोग अगर दान कर देंगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नेचर की नियम के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो जाएगा वही वापस आएगा। अगर आप पैसा कहीं दान करेंगे तो वो बढ़ के आपके पास आएगा, क्योंकि भगवान भी देखता है दोस्तों। और वो भी अगर आप किसी को अपने सैलरी का 10% दे रहे हैं तो वो भी अगला भी चाहेगा कि इसका 10% हमेशा बढ़ते रहे। और जैसे जैसे आपके पास ग्रोथ होते जाएगी वैसे वैसे आपका वो 10% बढ़ते जाएगा। आप भी सोच सकते हैं दोस्तों कि आज अगर आपकी एज 20 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स है तो आने वाले समय में ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो सकती है। इस कारण से दोस्तों अमीरों का ये सोचना है। आपने भी देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी हो गए, वो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा दान करते हैं, आज भी दान करते हैं। रतन टाटा हो गए जो अपने पूरे अर्निंग का 66% वो दान कर देते हैं। आपने बिल गेट्स को देखा होगा, वो भी दान करते हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस को देखा होगा, उन्होंने भी दान करने की आदत डाल के रखी है। आपने देखा होगा हर एक अमीर आदमी में दान करने की भावना होती है, क्योंकि उनको ये चीज़ें मालूम है कि ये नेचर का रूल है। जब तक आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। पैसा जाने का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप ये सामान खरीद लिए वो सामान खरीद, इसमें आपका फायदा होता है दोस्तों। बिना फायदे के किसी की मदद करने की भावना से जहाँ पे आप पैसा डालते हैं वो जाहिर सी बात है कि 4 से 5 गुना होके आपके पास आएगा। वो कैसे आएगा वो आप देखिएगा, क्योंकि हर एक आदमी अगर दान करता है तो उसके पास वही पैसा रिटर्न आता है, क्योंकि ये नेचर का रूल है। एंड थर्ड पॉइंट इज गुड बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, गुड बिहेवियर आपको रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ पे कौन से आदमी की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पे आपको उस आदमी से काम पड़ जाए आपको नहीं पता है। और आपको भी मालूम है कि ये धरती गोल है, जो यहाँ से निकला है वो वापस घूम के आपके पास आएगा ही आएगा। तो आपको अपनी आदतों, अपने बिहेवियर को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी अपने से बड़े लोग या फिर वो जिनसे आप रूडली बात करते हैं उससे रूडली बात मत कीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। आप अगर किसी से रूडली बात करते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों के साथ रूडली बिहेव होता है। तो आप ये चीज़ों को देखिए, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में हैं, आप अगर बॉस के लेवल पे हैं और अगर आप किसी को डांट देते हैं या फिर किसी को चिल्ला देते हैं उनके काम को लेके, तो उसका जो इफेक्ट है वो पूरे नीचे के लेवल तक जाता है। उसके कारण से हर एक आदमी में नेगेटिविटी आ जाती है। इसके कारण से दोस्तों आप अपने बिहेवियर को सुधारें और हमेशा अच्छे बिहेव करने की आदत डालें, क्योंकि अमीरों को आपने देखा होगा दोस्तों कि उनका बिहेवियर हमेशा लोगों के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी आदतें, और मैंने भी ये बुक्स में पढ़ा है कि अगर आप ये रिच लोगों की आदतों को एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करते हैं तो एक दिन आप भी रिच हो जाते हैं, आप भी अमीर बन जाते हैं। नंबर 4 इज इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कुछ पैसे बचा के, जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 में अगर आप 20% अगर आप कहीं पे भी डाल के रखते हैं या फिर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हर मंथ की अगर 2,000 रुपये भी आप बचाते हैं तो एक साल में वो 24,000 रुपये हो जाता है दोस्तों। और अगर आप उसमें इंटरेस्ट की बात करें तो जैसा कि आपका सेविंग अकाउंट में 7% इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड में 16 to 100% तक का इंटरेस्ट मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, आप अगर शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि ये सभी चीज़ें आपके लिए एक प्रॉपर्टी बनती रहती है। हर बार आप कहीं पे जॉब करते रहते हो, हर बार आपके पास जैसे ही जॉब छूटती कुछ भी पैसा नहीं बचता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की ओर फोकस किया ही नहीं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि वॉरेन बफे की अगर मैं बात करूं तो वॉरेन बफे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं कि एप्पल के जो सीईओ है उनसे ज़्यादा अर्निंग वो करते हैं। आप ही देखिए दोस्तों कि पावर क्या होती है। मतलब एप्पल को बनाने वाला जितनी अर्निंग करता है, एप्पल को बनाने वाला अगर $1.5 लाख अर्निंग करता है तो उस पे इन्वेस्ट करने वाले खाली 5% के शेयर होल्डर वॉरेन बफे उनसे $2.5 करोड़ वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट की पावर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी से आपको भी मालूम है कि पेड़ अगर आप एक लगाते हैं
तो पहले आप बीज डालते हैं, फिर वो धीरे से छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और उसके बाद वो फल देना चालू करता है। तो अगर आप अपने पैसों के पेड़ को लगाना चाहते हैं तो अभी से एक आदत जरूर डाल लें कि आप अपनी सैलरी में से 20% जो कि आपके वेल्थ के अकाउंट में जाएगा और वो आपको अर्निंग देगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका संपत्ति जो है वो कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। फिर पॉइंट इज पैसा खुद को दे, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचें। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे कर्जे आ जाते हैं जिसके कारण से हम लोग को समझ में नहीं आता है कि किसको पैसा दें किसको ना दें, और हर किसी को पैसा दे देते हैं तो उसके बाद हम लोग खाली रहना एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा कि अगला मेरे घर पे आएगा मेरे को बोलेगा उसको। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्तों, और मैंने भी बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है, इवन आप पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड की भी अगर बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि पैसा पहले आप खुद को दें। मतलब खुद को दें मतलब आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप डोनेट कर रहे हैं, इस पे पहले फोकस करें, उसके बाद आपके कर्जे, आपके टैक्स, आपके हर एक चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को पैसा देना चालू कर देते हैं तो आप उससे कभी नहीं चूकेंगे। क्योंकि आपको ये मालूम है कि कई बार ऐसा होता है, महीने में कई दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत कम पैसे बचते हैं। तो उस टाइम में भी अगर आप दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आपका जो बचत खाता है वो भरना बंद हो जाएगा। तो जब आप पहले अपने बचत खाते के बारे में सोचिए कि कहाँ पे आप पैसा अपने आप को दे सकते हैं, कहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो खर्चे आते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि बाहर के लोग जो आपसे पैसा वसूली के लिए आएंगे वो एक राक्षस की तरह आते हैं और आपके माइंड में कुछ न कुछ भर के चले जाते हैं। लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि पहले आपको खुद के बारे में सोचना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपने प्रॉपर्टी को कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचिए। 6th पॉइंट इज हार्ड वर्क से बचे, स्मार्ट वर्क पे फोकस करें। दोस्तों हर एक आदमी हार्ड वर्क करने के पीछे ध्यान देते रहता है, क्योंकि उन्होंने पुरानी कहावतें सुनी हुई, पुराने घर वाले लोग कहते हैं कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में मार्क्स लाएगा, वो ही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये अब एक मिथ बन चुका है, क्योंकि जो पहले होता था वो आज नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे आपके आसपास में डिग्री होल्डर घूमते रहते हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद MEB, बहुत सारी ऐसी डिग्रियां लेके रखे हुए हैं, लेकिन वो करते क्या है, वो अपनी सिक्योरिटी की ओर ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं जॉब खोजते रहते हैं। और आपको भी मालूम है कि जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मिलता भी है तो आपको बहुत सारा टाइम उनको देना पड़ता है, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपने आप को अमीर बनाने के बारे में सोचें, तो आपको जितने भी हार्ड वर्क है उसके बारे में सोचना होगा कि उसको मैं स्मार्ट वर्क में कैसे बदलूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप एक फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि आपको कपड़ा बेचना है, कपड़ा बना के बेचना है, तो कपड़ा अगर आप मिल लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आपको ज़मीन पे पैसा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाउंड्री बनाएंगे, उसके पिलर को बनाएंगे, वहाँ पे ऐसा कंपनी आप बनाएंगे जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर पाए, फिर उसके बाद आप मशीन लेंगे, फिर उसके बाद आप एम्प्लॉय रखेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाके आपका प्रोडक्शन चालू होगा। लेकिन प्रोडक्शन आप तभी तक करेंगे जब तक आपको डिमांड और सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक अपने डिमांड जहाँ ज़्यादा, आप सामान तो बना रहे हैं लेकिन वो बिकेगा नहीं, तो फिर आपके सामान बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या आप ऐसे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि आपको ये सब चीज़ें कुछ करनी ही ना पड़े, आप यहाँ से कपड़ा ले, यहाँ से अपना ब्रांड का टैग लगाएं और इसको बेच दें। आपका जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे बनाएं, इससे सिलवाएं और किसी और को बेच दें। तो ये जो होता है दोस्तों कि काम आपको खुद ना करना पड़े, आप अपने छोटे छोटे कामों को अलग अलग लोगों को सौंपें, जिससे उनका भी व्यापार बढ़ेगा और आपका भी व्यापार बढ़ेगा। तो इस टाइप के स्मार्ट वर्क वाले
कामों के बारे में जरूर सोचिए जिसके कारण से आप कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कामों को आप कर सकते हैं। 7th पॉइंट इज ऐसे कामों के बारे में सोचिए जहां से आप इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। आप ऐसे कामों के बारे में सोचिए जिससे हर किसी का भला हो और हर एक आदमी अपने पूरी एफर्ट आपके काम को, आपके प्रोडक्ट को सेल करने के पीछे या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने के पीछे लग जाए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिसके कारण से बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या वो मुझे करना चाहिए। तो उनके बारे में सोचिए जहां से आप इकोसिस्टम बिल्ड कर पाए। जैसे कि मैं अपने बिजनेस का उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं अपने बिजनेस में, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट हो गया, उसको अगर मेरे को सेल करवाना है तो उसके लिए ऐसे लोगों को चुनूंगा जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, जो खाली बैठे हुए हैं। उनको फ्रीलांसर के थ्रू, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं। हर एक आदमी होता है जो प्रेजेंटेशन देता है और उसको अर्निंग मिलते रहती है। तो मैं भी अपने बिजनेस को इसी तरह पे बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मैं भी हर एक बंदों को जो अभी तक जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि इससे क्या है, उनको भी जॉब मिल जाती है, उनको भी कमीशन मिलने लग जाता है, मेरा भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है। और उस प्रोडक्ट को मैंने जैसे आपको बताया कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जो जाएगा वही आएगा। तो उसमें से भी मैं कुछ परसेंटेज को भी मैं चैरिटी में देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब तक आप चैरिटी में नहीं देते हैं तब तक आपके जो अर्निंग है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, क्योंकि ये भावना आपके अंदर लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इकोसिस्टम बिल्ड करने से मतलब आप ऐसे बिजनेस के बारे में सोचिए जिससे हर किसी का ग्रोथ हो जाए, जिससे आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं हर कोई एक चेन की तरह बढ़ा रहे। तो कैसा लगा आपको ये 7 पॉइंट, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके भी माइंड में ये आ रहा है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने मैन पावर को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, और क्या वो SOP है, क्या वो ट्रेनिंग है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने नीचे वेबिनार का लिंक दिया हुआ है। तो आप वेबिनार के लिंक में जाके भी आप इसके बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की खास वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आप भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जहाँ पे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में नए आइडियाज़ लेते रहें, तो मेरा एक फेसबुक ग्रुप ग्रोथ बिजनेस हब, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं डेली बेसिस में शॉर्ट वीडियोस डालते रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे नॉलेज से भरपूर वीडियो जिससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।